कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, अगर कुंडली के कोई भी भाव खाली है, यानी उस भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है या फिर उस भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में वो जो भाव होता है वो सुप्त हो जाता है। और सुप्त होने की अवस्था में उस भाव के विशेषकर जो भौतिक चीजें होती हैं उसको प्राप्त करने में व्यक्ति को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा भाव, अगर दूसरा भाव सुप्त हो जाए तो दूसरा भाव जो होता है हमारे संचित धन का होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 11वां भाव बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा तो आएगा पर उसको सेविंग्स करने में, उसके धन को संचित करने में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे में हमें करना क्या है? तो जो भी भाव सुप्त है उस भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में हमें देखना है और उसको सुधारना है। दूसरा, उस भाव के जो कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि दूसरे भाव के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, संचित धन में देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार है, तो हमें देवगुरु बृहस्पति को बलवान करना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी भाव सुप्त है उस भाव के स्वामी की स्थिति को सुधार कर और उस भाव के कारक ग्रहों को बलवान करके हम अपने सुप्त भाव को जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद।